नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश रोय। मेरा आज का ये वीडियो मगध साम्राज्य से संबंधित है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धरथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरा थी। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। हर्यक वंश। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने, जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक 52 वर्ष तक रहा, ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी, इसलिए इसे श्रोणिक कहा गया है। मगध की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसने विवाह संबंध बनाए। प्रसेनजीत कौशल की बहन महाकौशला से विवाह किया। चेट्टक वैशाली की पुत्री चेलना से विवाह किया। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया तथा राजगिरा को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक। इसका उपनाम कुणिक था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार के काल में इसका पुत्र अजातशत्रु चंपा में प्रांतपति या गवर्नर था। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को पराजित कर बंदी बना लिया। बाद में संधि कर अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करा दिया था। अजातशत्रु ने अपने सुयोग्य मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ से युद्ध किया। इस युद्ध में 2 नवीन युद्धास्त्रों रथ मूसल व महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। वस्कार या वर्षकार अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या के अपराध की स्वीकारोक्ति महात्मा बुद्ध के समक्ष की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक। उदयन ने पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम की स्थापना कर इसे मगध की राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। नागदशक 445 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक वंश का अंतिम राजा था। इसे इसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया था। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 396 ईस्वी पूर्व तक। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। कालाशोक 396 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बनाई। कालाशोक ने अपने राज्य की उत्तरी सीमा कश्मीर तक पहुंचा दी तथा कलिंग को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। कालाशोक की पाटलिपुत्र नगर के बाहर हत्या कर दी गई। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदवंश पुराणों के अनुसार नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद 344 ईस्वी पूर्व से 334 ईस्वी पूर्व था। यूनानी इतिहासकार कार्टेयस ने महापद्म नंद को शूद्र बताया है। कुरु व पांचाल को इसने जीता तथा कलिंग पर भी इसका अधिकार था। हाथी गुम्फा अभिलेख से यही ज्ञात होता है। मिथिला को भी इसने जीता तथा दक्षिण भारत के कई हिस्से इसने विजित किए। मैसूर अभिलेख से यह ज्ञात होता है। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय घनानंद का शासन था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसमें चंद्रगुप्त की सहायता कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने भी की थी। विदेशी आक्रमण। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 550 ईस्वी पूर्व साइरस प्रथम ने किया था। दूसरा आक्रमण 518 ईस्वी पूर्व ईरान के डेरियस फर्स्ट हखामनी वंश ने किया था तथा इसने पंजाब तथा गंधार पर विजय प्राप्त कर ली थी। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हिंदुकुश के रास्ते आक्रमण किया था। सिकंदर मकदूनिया यूनान के शासक फिलिप का पुत्र था। सिकंदर 336 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा और वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और जबकि जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर को पुरु राज्य से कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो झेलम व चिनाब नदी के बीच था, जहाँ का राजा पोरस या पुरुषोत्तम था।
इस युद्ध को हाइडेस्पीस के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, किंतु उससे प्रभावित होकर विजित प्रदेश उसे वापस लौटा दिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने निकाइया नगर की स्थापना की। सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर बुकाफेला नगर की स्थापना की। सिकंदर ने मिस्र पर विजय के उपलक्ष्य में सिकंदरिया नगर की स्थापना की। व्यास नदी के तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने मगध की हस्ती सेना के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। भारतीय कला की गंधार शैली पर यूनानी प्रभाव है। धन्यवाद भाइयों।